अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो एक चीज तो जरूरी सीखनी पड़ेगी, वो है वॉल्यूम। क्योंकि प्राइस एक्शन के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में, वो है वॉल्यूम। हो सकता है आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से रीड करना आता हो, लेकिन जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस ही हिट होता है। वो इसलिए क्योंकि आप वॉल्यूम का यूज नहीं करते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आपको वॉल्यूम कैसे यूज करना है और इसका मतलब क्या होता है सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये सीख लो कि आपको वॉल्यूम चार्ट पे लगाना कैसे है। आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, आपको चार्ट ओपन करना है। ऊपर आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर नाम से सेक्शन, उस पर क्लिक करना है। सर्च में टाइप करना है वॉल्यूम। आपको पहला वाला मिल जाएगा ऑप्शन, वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको नीचे देखिए वॉल्यूम इंडिकेटर पूरा आपका लग चुका है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वॉल्यूम में बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे सेलर अवेलेबल हैं, और अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है तो इसका मतलब बहुत सारे बायर अवेलेबल हैं। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब आप इस चीज को ऐसे समझो, मान लो आपको किसी भी कंपनी का एक शेयर बाय करना है, लेकिन अब एक शेयर बाय करने के लिए जब उस कंपनी का कोई अपना एक शेयर बेचेगा तभी तो आप उसको बाय कर पाओगे। अगर कोई बेचने वाला ही नहीं होगा उस कंपनी का शेयर, तो आप कहां से शेयर बाय कर लोगे? समझ रहे हो? तो जब आप वॉल्यूम में बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल देखते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कितने सारे बायर या कितने सारे सेलर अवेलेबल हैं। उसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ शेयर बेचे और खरीदे जा रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? तो आइए और समझाता हूं आपको। अब मान लीजिए एक बायर है जिसको एक शेयर बाय करना है और एक सेलर है जिसको एक शेयर सेल करना है। अब दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा आपके हिसाब से? अगर आप ये सोच रहे हो इसका वॉल्यूम 2 होगा तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि शेयर तो एक ही ट्रांसफर हो रहा है ना। जो बाय कर रहा है वो सेल कर रहा है वही शेयर, तो एक ही ट्रांसफर हुआ शेयर। तो वॉल्यूम कितना हुआ? सिर्फ एक वॉल्यूम हुआ। अभी भी नहीं समझ आया है? तो इसको इस तरह समझिए। मान लीजिए एक बायर है जिसको 10,000 शेयर खरीदने हैं। अब 10,000 शेयर खरीदने के लिए कोई सेलर भी होना चाहिए जो 10,000 शेयर बेच रहा हो। तो अब 10,000 शेयर खरीद रहा है और 10,000 शेयर बेच रहा है कोई, तो शेयर तो सिर्फ 10,000 ट्रांसफर हो रहे हैं ना, 20,000 तो ट्रांसफर हो नहीं रहे। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? 10,000 ट्रांसफर। तो वॉल्यूम क्या निकला? 10,000। तो इस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। अब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि वॉल्यूम किस तरह से मार्केट में कैलकुलेट होता है। तो जो बड़ी रेड और ग्रीन कैंडल मिल रही है इसमें कलर का कोई लेना देना नहीं होता है। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर इस समय ट्रेड हो रहे हैं। अगर बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है वॉल्यूम वाले इंडिकेटर में, तो इसका मतलब ये है बहुत सारे शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया हो कि जो वॉल्यूम में छोटी छोटी कैंडल बन रही है उसका मतलब होता है कि कम नंबर ऑफ शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, और जब बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है वॉल्यूम वाले सेक्शन में, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन, उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। मतलब वॉल्यूम बढ़ गया तो ज्यादा शेयर बेच और खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। अब आपको इसको यूज कैसे करना है आइए वो समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए प्राइस और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, पहला केस ये है, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि लोग अब बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। दूसरा केस है, मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि लोग अभी बेचने में और ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो प्राइस और नीचे गिर सकता है। तीसरा केस है, मान लीजिए प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वॉल्यूम घटता जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लोग अब खरीदने में इंटरेस्टेड कम है, तो यहां से प्राइस नीचे आ सकता है। और चौथा केस क्या है हमारा, कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि लोग अभी खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो प्राइस यहां से अभी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। अब हम लोग इस चीज को चार्ट पे समझते हैं। अब मैंने चार्ट खोल लिया है और इसमें वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लिया जैसा आप देख पा रहे होगे। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वॉल्यूम वाले इंडिकेटर पे क्लिक करना है, उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके सबसे पहले वॉल्यूम एमए करके ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्टाइल वाले टैब में वॉल्यूम एमए इस पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब होता है मूविंग एवरेज। जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे, जैसे आपको एक लाइन वॉल्यूम वाले सेक्शन में दिख रही होगी। इसका क्या मतलब होता है कि मतलब ये बताता है एवरेज कितने, मतलब एवरेज जो डेली इसमें मतलब नंबर ऑफ शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं वो इतने इस लाइन पे चल रहे हैं। ठीक है, मतलब इतने नॉर्मली शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। जब इससे ऊपर कोई कैंडल दिख रही होगी आपको वॉल्यूम वाले सेक्शन में मूविंग एवरेज से, तो इसका मतलब होता है कि मतलब नॉर्मल से ज्यादा शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ चुका है इस शेयर में। जब इस मूविंग एवरेज से ऊपर कैंडल आपको दिख रही होगी वॉल्यूम वाले सेक्शन में, इसका मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ शेयर है वो ज्यादा बेचे खरीदे जा रहे हैं जो नॉर्मली खरीदे बेचे जाते हैं। वो इस वजह से होता है कभी किसी शेयर में अच्छी न्यूज आ जाती है या फिर कभी क्वार्टरली जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे आ जाते हैं कंपनी के, तो वहां पे ज्यादा बाइंग और सेलिंग होने लगती है, शेयर ज्यादा खरीदे और बेचे जाते हैं, तभी वॉल्यूम वाले सेक्शन में आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था वहां पे
अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि अभी लोग बेचने में और ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो प्राइस और नीचे आएगा। इसका ये एग्जांपल देखिए आप, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, फिर थोड़ा सा उठा, वॉल्यूम अभी देखिए यहाँ पे नॉर्मल है, तो अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जब देखिए यहाँ पे फिर ये सपोर्ट के पास आया, अब ये क्या कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट को, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब आप जैसे ही वॉल्यूम में देखोगे, ये जो कैंडल जो ब्रेक कर रही है सपोर्ट को, क्या ये मूविंग एवरेज के ऊपर जा रही है वॉल्यूम? तो हाँ, बिल्कुल जा रही है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, लोग और ज्यादा सेलिंग करने में इंटरेस्टेड है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड एंट्री कर सकते थे इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। और देखिए जब वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस नीचे आ रहा होता है, तो लोग और ज्यादा बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं और प्राइस बहुत तेजी से नीचे भी आता है। तो ये वाला केस यहाँ पे आपको दिख गया होगा। अब दूसरा केस मैं आपको दिखाता हूं। अब आ जाइए बाइंग वाले केस में। अब जैसा कि मैंने बताया था, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, मतलब लोग खरीदने में और ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो प्राइस कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर ज्यादा लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे तो प्राइस तो डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जब यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, अब रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, तब तक देखिए वॉल्यूम एकदम नॉर्मल है, मूविंग एवरेज के पास है, मतलब नॉर्मली शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं जितने रोज खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस पे ये ग्रीन कैंडल बना के ब्रेक करता है, तब आप देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और मूविंग एवरेज के ऊपर धीरे धीरे निकल रहा है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि लोग और ज्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, मतलब प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। तो वॉल्यूम इंडिकेटर आपको यही कंफर्म कराता है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे प्राइस भी बढ़ा है, तो मतलब प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हो प्राइस कितना ऊपर चला गया। फिर आप देखो, जब मैंने बताया था अगर प्राइस ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम नीचे जा रहा हो, मतलब वॉल्यूम घटने लगे, तो मतलब अब लोग खरीदने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, तो प्राइस नीचे आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर रैली करने के बाद शेयर वॉल्यूम क्या हुआ, धीरे धीरे इसी कैंडल के बाद से देखिए वॉल्यूम घटता जा रहा है। जब आपको ये चीज दिखने लगे घटता जा रहा है, तो देखिए यहाँ से प्राइस, तो यहाँ से आप एग्जिट भी ले सकते थे, ठीक है। तो देखिए प्राइस नीचे आने लगा, ठीक है, और प्राइस नीचे आ गया यहाँ पे। तो आई होप अब आपको वॉल्यूम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी और आप अच्छे से वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज करके अपने ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।